हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि अब होटल का अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं। यानी कि हमने आगे काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो ये वाला एक नया टॉपिक है जिसमें हम होटल अकाउंटिंग सीखने वाले हैं। यानी कि होटल अकाउंटिंग में ऐसा होता है कि आप सभी को जैसे पता ही होगा कि होटल में अलग अलग तरीके के रूम होते हैं। तो उन सब का अकाउंटिंग आप कैसे कर सकते हैं और उसमें हमें कुछ कुछ सर्विस भी मिलती है, तो वो सर्विस को भी हम इंक्लूड करके अकाउंटिंग कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा का सारा हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर ले और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमने यहाँ पर काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं कि हमने ऑलमोस्ट सब तरीके की अकाउंटिंग सिखाया है, जैसे कि गारमेंट अकाउंटिंग, बाइक शोरूम अकाउंटिंग, मोबाइल शोरूम अकाउंटिंग, हॉस्पिटल अकाउंटिंग, पेट्रोल पंप अकाउंटिंग, स्कूल अकाउंटिंग, स्टॉक कॉस्टिंग मेथड, कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग। तो ऑलमोस्ट हमने सारे के सारे टॉपिक यहाँ पर कवर किए हुए हैं। तो अगर आपने ये सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी ज़रूर से ज्वाइन कर ले, ताकि वहाँ पर आपको अपडेट मिलता रहेगा कि हमने कौन सी नई वीडियो अपलोड करी हुई है। और साथ में अगर आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लाइव सीखना है तो आप हमें कमेंट में जीएसटी लाइव लिखे, तो जितने ज़्यादा हमें कमेंट मिलेंगे हम उतना ही जल्दी यूट्यूब पे लाइव आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सिखाने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना टेली प्राइम ओपन कर देती हूँ। देन हम यहाँ पर एक नई कंपनी ही क्रिएट कर देने वाले हैं, तो आपको शुरू से सारी की सारी चीज़ें जो है वो समझ में आ जाएंगी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक नई कंपनी क्रिएट कर देती हूँ, होटल डेमो अकाउंटिंग। और यहाँ पर आपको जो अदर डिटेल्स है जैसे कि एड्रेस हो गया, स्टेट हो गया, वो सारी डिटेल आपको ऐड करके और फाइनेंशियल ईयर ऐड करके कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो बेसिक डिटेल होती है जीएसटी वाली, वो जीएसटी अनेबल कर देना है। और डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को यस कर देंगे कि अगर हम किसी कस्टमर को डिस्काउंट देते हैं तो हम डायरेक्टली डिस्काउंट दे सके, इसीलिए हम यहाँ पर यूज़ डिस्काउंट कॉलम को यस कर देंगे और यहाँ पर जीएसटी को भी यस कर देंगे और जो डिटेल्स है वो फिल करके कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और फिर हम यहाँ पर इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। और हमारी कंपनी यहाँ से क्रिएट हो गई है। और अब हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे अलग अलग जो लेज़र होते हैं, और यहाँ पर हम स्टॉक आइटम, स्टॉक इन्वेंटरी भी क्रिएट करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जैसे कि हमने आपको गारमेंट शॉप की अकाउंटिंग में बताया था कि अलग अलग आइटम पे अलग अलग जीएसटी रेट है, तो मतलब वो वाला जो रेट है वो वैल्यू पे होता था। यानी कि गारमेंट शॉप में कैसा था कि अगर हमारी 1000 के ऊपर की कोई आइटम है तो उस पर अलग रेट लगता था, और उससे ज़्यादा का अमाउंट है तो उस पर अलग रेट लगता था। तो इसी तरीके से होटल अकाउंटिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आपका जो भी होटल का रूम है उसका रूम का रेंट अगर आप 1000 से नीचे ले रहे हो तो वहाँ पर आपको जीएसटी नहीं लगाना है। और अगर आपका 1000 से 2500 तक का अगर आपका रूम का रेंट है तो आपको 12% का टैक्स लगाना है, यानी कि जीएसटी। और अगर आपको 2500 से 7500 तक अगर आपका रूम का रेंट है तो वो आएगा आपका 18% पे। और 7500 से ज़्यादा का अगर आपको किसी रूम का बिल बनता है, यानी कि वो रूम का रेंट है, तो आपको 28% का यहाँ पर जीएसटी कलेक्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से अलग अलग
वैल्यू के रूम की अलग अलग जीएसटी रेट है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्रिएट कर देंगे लेज़र को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल्स का लेज़र क्रिएट कर देंगे, यानी कि हम जो भी अलग अलग रूम देने वाले हैं वो हमारे सेल्स के लेज़र में आएगा, इसीलिए। और स्टैट्यूटरी डिटेल्स में यहाँ पर आपको जीएसटी को एप्लीकेबल करना है और जीएसटी रेट को एज पर कंपनी एंड ग्रुप रहने देना है। देन इसको कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। और होटल अकाउंटिंग में हमारा परचेस होता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर एक और लेज़र क्रिएट कर देंगे, जैसे कि हमारा एचडीएफसी बैंक अकाउंट है, क्योंकि अगर हमारा बैंक में डायरेक्ट पेमेंट आता है तो हमें वो वाला लेज़र भी क्रिएट करना होता है। तो हमने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक का लेज़र क्रिएट कर दिया, सेल्स का भी लेज़र क्रिएट कर दिया। और अगर आपको यहाँ पर कोई डेली कस्टमर है तो आप उसका कस्टमर का भी लेज़र बना सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि आपके सिटी में कोई ऐसा पर्सन होगा जो बार बार आपकी होटल का यूज़ करता है, कोई मीटिंग्स के लिए या तो किसी भी टाइप का इवेंट के लिए या किसी भी टाइप के लिए, तो उसके लिए हम उसका लेज़र बना देंगे। और अगर आपका जो डेली कस्टमर नहीं होते हैं, जो आपको कैश से या बैंक से पेमेंट कर देते हैं, तो हम डायरेक्टली उनका जो एंट्री है वो डायरेक्ट ही करने वाले हैं, उनका अलग से लेज़र नहीं बनाएंगे। ओके, तो होटल में हम अलग अलग सर्विस भी देते हैं, जैसे कि लॉन्ड्री सर्विस हो गया, और हमने अगर अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल यूज़ करना है तो उसके लिए हम अलग चार्जेस लेते हैं। और ब्रेकफास्ट वगैरह का भी अलग अलग हम चार्जेस जो है वो यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ सर्विस के लेज़र क्रिएट कर देंगे, जैसे कि लॉन्ड्री सर्विस, जो कि हमारा इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि हम अगर लॉन्ड्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो उससे हमको इनकम होती है। ओके, स्टैट्यूटरी डिटेल्स में इंक्लूड इन असेसेबल वैल्यू कैलकुलेशन में आपको जीएसटी कर देना है, और यहाँ से आपको सर्विस सिलेक्ट कर देना है, और बेस्ड ऑन वैल्यू करके जीएसटी एप्लीकेबल वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आपको नॉट एप्लीकेबल रहने देना है, और इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। तो ये इस चीज़ के लिए है कि ये जो सर्विस का प्रॉपर रेट नहीं होगा, लेकिन हमारी जो वैल्यू होगी हमारे लेज़र में उस हिसाब से ये कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर इस तरीके से जीएसटी का कैलकुलेशन की डिटेल रखने वाले हैं। तो जीएसटी लॉन्ड्री सर्विस का लेज़र बनाया, और ब्रेकफास्ट का हम एक लेज़र बना देंगे, और उसको भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख के, जैसे हमने आगे वाले लेज़र में किया था, इस तरीके से हम जीएसटी पर ये वाली चीज़ भी अप्लाई करके कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और इसके साथ में लॉन्ड्री सर्विस के साथ में हम स्विमिंग पूल सर्विस का भी एक लेज़र बना देंगे, जो कि हमारा इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। और इसी तरीके से हम अलग अलग हमारे जो लेज़र होते हैं वो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर स्पा के लिए भी एक स्पा सर्विस भी है, जिसका हम एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, वो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं, और फिर कर देंगे हम यहाँ पर कंट्रोल ए करके सेव। तो ये मैंने यहाँ पर कुछ अपने लेज़र बना दिए हैं। और इसके बाद में आपको यहाँ पर स्टॉक की आइटम, यानी कि स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। तो स्टॉक आइटम में सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे स्मॉल एसी रूम, और हम यहाँ पर अंडर ग्रुप भी क्रिएट कर देंगे एसी रूम का, और फिर कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। और यहाँ पर आपको यूनिट जो है वो क्रिएट कर देना, नंबर में हम यहाँ पर क्रिएट कर देंगे यूनिट। और फिर यहाँ पर हमको जीएसटी एप्लीकेबल में जीएसटी रेट में स्पेसिफाइड जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल में आपको यहाँ पर स्पेसिफाइड स्लैब बेस्ड रेट को सिलेक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ पर लिख देना है कि 0 तक हमारा 1000 तक
कोई भी टैक्स नहीं रहने वाला है। और 1000 से 2500 तक यहाँ पर आपका 12% का रेट रहेगा और 2500 से आपका 7500 तक 18% का रेट रहने वाला है। और इससे ज़्यादा अगर आपका होगा तो आपको 28% टैक्स लगाना है। तो ये मैंने लगा टैक्स स्लैब के हिसाब से रेट मेंशन करके कंट्रोल ए करके सेव कर दिया है। ओके, तो हमने यहाँ पर टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स कर दिया था, लेकिन हमारे यहाँ पर सर्विस ही आना चाहिए था। तो हम अल्टर में मैं जाके आपको दिखा देती हूँ कि मैंने ये स्मॉल एसी का रूम बनाया था। तो ये मैंने टैक्स जीएसटी का स्लैब लिख दिया है और फिर यहाँ से हम सर्विस सिलेक्ट करके कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। ओके, और अब हम यहाँ पर दूसरा भी एक आइटम क्रिएट कर देंगे, स्टॉक आइटम। स्मॉल एसी का बनाया, अब स्मॉल नॉन एसी का भी क्रिएट कर देंगे एक स्टॉक आइटम, जो कि हमारा यहाँ पर नॉन एसी का क्रिएट कर देंगे ग्रुप। और यहाँ पर हम सेम जो हमारा रहता है जीएसटी का रेट वो स्पेसिफाइड डिटेल हियर कर दूंगी। यहाँ पर भी आपको जीएसटी का रेट अलग अलग लिख के कंट्रोल ए करके सेव कर देना है। और इसके बाद में हम यहाँ पर लार्ज एसी रूम का भी एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर देंगे और स्पेसिफाइड स्लैब रेट करके हम जो रेट है वो डिफाइन कर देंगे यहाँ पर। और फिर कर देंगे हम यहाँ पर कंट्रोल ए करके सेव। और ऐसे ही हम लार्ज नॉन एसी का भी एक रूम क्रिएट कर देंगे और फिर हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए करके सेव। तो हमने यहाँ पर स्टॉक आइटम भी क्रिएट कर दिए हैं और स्टॉक कैटेगरी भी क्रिएट कर दी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एंट्री कर सकते हैं कि हमने जो भी रूम्स अगर रेंट पे दिए हैं तो वो एंट्री हम किस तरीके से करेंगे, और साथ में किराया भी लिखेंगे, डेज वगैरह भी कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर सारी की सारी एंट्रीज जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो हमारी प्लेलिस्ट सारी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं।